एक्सक्यूज़ मी गाइस, आज मैं आपके साथ फिर हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। दरअसल ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात होती हैं, लेकिन फेस उसी वो ही कर सकता है जिसके अंदर विल पावर भी हो। बाय द वे, मैं अभी बहुत हसीन मंज़र के साथ और बहुत ही हसीन नज़ारों के साथ जा रहा हूँ। बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं आसपास भी और खूबसूरत सी ग्रीनरी है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो सूरज की तरफ भी देखना नामुमकिन सी बात है, लेकिन रोशनी तो होती है उसकी। बहरहाल आज बहुत खूबसूरत मौसम है और मैं सोच रहा था आपके साथ कोई मैं एक दिलकश सी बात करके जाऊं कि ज़िंदगी को कैसे जो है ना अपने ज़िंदगी को कैसे संवारा जाए, क्योंकि जब तक किसी बच्चे की स्कूलिंग नहीं होती ना तो वो ज़िंदगी को संवार ही नहीं सकता जब तक उसे इल्म ना हो। तो दरअसल मैं जिस जगह पे हूँ ये बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट जगह है। क्योंकि दरअसल मेरे घर से थोड़ा दूर भी है और मुझे थोड़ा फासला तय करके आना पड़ता है और फिर यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, फिटनेस वगैरह करनी होती है, जॉगिंग वगैरह करनी होती है और अपनी हेल्थ और केयर भी करनी होती है। अगर ना करूँ तो वैसी बात है कि नहीं हो सकता, फ्यूज़ हो जाएगा। अच्छा, तो बहरहाल मैं आपको जो अभी दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं अभी हाइकिंग की तरफ जा रहा हूँ। हाइकिंग मैं सोचा था आज हाइकिंग भी करूँ क्योंकि मेरे लिए हाइकिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे मेरी जो है ना एम्पावरमेंट हो गई, मतलब स्ट्रेंथ हो गई, मेरी जो लेग्स में है ना स्ट्रेंथ हो जाएगी और इतनी पावर हो जाएगी कि मैं हाइकिंग आराम से कर सकूँगा। कहीं पे मुझे रुकावट नहीं बनेगी, किसी तरह की कोई इशू नहीं होगा। और मैं सोचा था आज मैं उधर से जाऊँ, आपके साथ बात भी शेयर करता हुआ जाऊँ। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में यार, हर किसी की हर कोई बात करता रहता है। बहरहाल मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा। अगर डेली इस बारे में बात होगी तो फिर बंदा कहेगा बोर हो जाएगा, यार ये क्या बातें कर रहा है, फजूल सी बातें होती हैं। बहरहाल ज़िंदगी में वही कुछ पाता है जो कुछ खोता भी है। अगर कोई खोता नहीं है तो फिर वो क्या करता है, पाता नहीं है। सही। दरअसल अभी मैं जो जा रहा हूँ वो ये है कि हसीन नज़ारों के साथ, हसीन यादों के साथ, हसीन बातों के साथ, हसीन इजहार के साथ साथ जो है ना कलाम के साथ भी। सूफीज़म कभी सुना है आपने? ओह माय गॉड, सूफीज़म के साथ भी। और जो जगह मैं हूँ आपको मैं साथ साथ व्यू भी दिखा रहा हूँ। बहुत प्यारे प्यारा व्यू है, मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं। कुछ प्लेइंग एरिया है, इस तरफ ट्रीज़ हैं बहुत सारे। और ये जो जगह है खूबसूरत जगह है, लेकिन बहुत सारी बातें भी होती हैं, यादें भी होते हैं। और दरअसल हमारे यहाँ ये इशू है ना कि लोग कास्ट को बहुत देखते हैं, कहते हैं यार कास्ट नहीं हमारी ऐसी, एक सेक्ट को बहुत देखते हैं। क्यों ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा की जाती है बच्चों के अंदर के वो सोचना ही भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमारी कास्ट से है तो हम बड़े हैं और हमारी कास्ट से है तो हम छोटे हैं। वाह, ये क्या बात हुई? मतलब एक को डिग्रेड किया जा रहा है और एक को जो है ना अप लेवल दिखाया जा रहा है। क्यों हम इक्वल नहीं है, इंसान नहीं है, पैदा तो एक जगह से हुए हैं। बहरहाल तो ये बातें बहुत सारी होती हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई समझ नहीं पाता। बहरहाल जो पाता है वो खोता नहीं, जो खोता है वो पाता नहीं। बहरहाल मैं भी यही कहना चाह रहा था कि बहुत सारी बातें जो है ना ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। मुझे यही होता है कि यार मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे कोई सीख सके और कुछ सिखा सके। अगर मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रहा, कोई मुझे कुछ सिखा के चला जाए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर मैं उसको समझ लूँ। अगर वो नहीं समझूंगा तो फिर ज़ाया कर दूंगा, फिर वेस्ट कर दूंगा, फिर फ़ायदा ही नहीं है। क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल मैं ज़िंदगी के साथ साथ ना बहुत सारे लम्हात भी जो है ना मैंने चेस किए हैं। ज़िंदगी के साथ साथ मैंने बहुत सारी बातें भी की हैं, बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन इल्यूजन रही है। इल्यूजन क्यों रही है? जब इल्यूजन जिस जगह पैदा हो जाए ना वहाँ पे बहुत सारा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। क्योंकि बिग इल्यूजन होती है, उसको बंदा समझ नहीं पाता यार ये क्या चीज़ है, क्या काम है, किस तरह कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये बातें बहुत मुश्किल होती हैं। क्योंकि इसके लिए सर्वाइवल मिशन होता है। सर्वाइवल मतलब अपनी ज़िंदगी के साथ सर्वाइव करना, इन मुश्किलातों के साथ सर्वाइव करना। कि आपके साथ जो मुश्किल है, मुश्किल वक्त चल रहा है हर तरह का, वो कोई हर बंदा नहीं समझ सकता। क्योंकि ज़िंदगी में वही जो खोता है जो पाता है, और जो खोता है वो पाता है तब है जब वो ज़िंदगी में साथ साथ चल रहा होता है, लोगों के साथ चल रहा होता है, हर किसी के साथ चल रहा होता है।
अकेला बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो ये बातें बहुत सारी होती हैं। दरअसल मैं जो कहना चाह रहा था कि ज़िंदगी में मुकाम पैदा कर, न जाने कहाँ पैदा कर। ज़िंदगी में मुकाम पैदा कर, न जाने कहाँ पैदा कर। इधर कर, उधर कर, यहाँ कर, वहाँ कर, जिधर भी कर, लेकिन कर। ओके, लेकिन ज़िंदगी में जो है ना, हमेशा इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर कोई उसके लिए आगे कुछ कर जाएगा तो ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता कि कोई किसी लिए काम करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर इन्वेंशन की तरह या टेक्नोलॉजी की तरह देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल हैं। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया गया है। बहुत सारी AI भी है आजकल, बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी भी है, उसके साथ भी बहुत सारे तरीके हैं जो है टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी के साथ चलना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, और कुछ कह लें लेकिन खिलाना भी पड़ता है। फिर ऐसा ज़िंदगी के साथ चलता ही है, क्योंकि इंसान जब तक कुछ खाएगा नहीं तो वो ज़िंदा कैसे रहेगा, अपनी बॉडी को कैसे सर्वाइव कर पाएगा। जब उसके जिस्म में ताकत ही नहीं होगी वो कैसे चलेगा। लेकिन गॉड ने तो हमें एक जैसा ही पैदा किया है। इंसान के अंदर तो जस्ट एक सोल है जो उसकी है, उसके अलावा और वो जिस्म है जो उसका एग्जिस्टेंस रखता है। सामने नज़र आ रहा होता है यार कि मेरे जो है ना एग्जिस्टेंस है, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी सोल है। मैं सोल नहीं, मेरा जिस्म नज़र आ रहा है, ये जिस्म नज़र आ रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट है यार कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, कि मेरा जिस्म नज़र आ रहा है। अगर ये नज़र नहीं आएगा तो फिर क्या है, सोल है। सोल तो फिर नहीं नज़र आती ना। फिर बात भी ये है कि इंसान को अगर परखना हो ना या कुछ जांचना हो तो उसको पहले निचोड़ा जाता है सही तरह, कि इसमें से जो खासियत है ना पहले उसको निचोड़ लिया जाए, ताकि वो खासियत को एक जगह रख दिया जाए साइड पे, और जो फजूल चीज़ है उसको एक तरफ रख दिया जाए। तो फिर इंसान वो उसी तरफ जाता है जिस तरफ उसकी कोशिश होती है क्या कि सही तरफ जाने की, या उसको अपने लिए ना कि खुशी के लिए या अपने ज़िंदगी के लिए या लोगों के अच्छे काम करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए काम किया जाता है। इसी तरह वो काम करके ना उसी तरफ जाया जाता है, और लोग भी उसी तरफ जाते हैं। बहरहाल जिसको कोशिश भी वही लोग करते हैं कि मैं जो है ना ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनूं। कोई ये नहीं कहेगा मैं नाकाम इंसान बनूं, क्योंकि किसी की ख्वाहिश ही नहीं रहती कि मैं नाकाम बन सकूं, क्योंकि हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं हर कामयाब बनूं। चाहे वो गरीब बंदा है, अमीर बंदा है, लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है या हाई क्लास है, वो सारे एक जैसी हैं। दरअसल जो खोता है वो पाता है, जो खोता नहीं वो पाता ही नहीं है कुछ। बहरहाल मैं अभी दरअसल जिस जगह से जा रहा हूँ बहुत प्यारी जगह है, और पार्क में अक्सर मैं आता रहता हूँ, वैसे डेली आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अपनी फ़िटनेस के साथ साथ ना मेंटली हेल्थ के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के साथ भी ना एक न्यू शुरुआत की जाए, एक आगाज़ किया जाए। ऐसा आगाज़ जो ज़िंदगी में किसी ने देखा ना हो, सुना ना हो, समझा ना हो, बोला ना हो और कुछ कर ना पाया हो। वो ज़िंदगी में ऐसा एक किरदार अदा करके जाए कि दुनिया के लोग भी उसके साथ ना एक चेन कमांड की तरह चलें, ताकि ज़िंदगी में कुछ बन के दिखा सके। बहरहाल ज़िंदगी के साथ वही लोग चलते हैं जो कामयाब इंसान भी बन के दिखा सके। ऐसे नाकाम इंसान से कोई भी नहीं घूमता ना फिरता है। बहरहाल जो खोता है वो पाता है, जो खोता नहीं वो पाता नहीं। बहरहाल मैं जो ज़िंदगी के साथ साथ ना जब जाता हूँ बहुत सारी यादें भी होती हैं, बहुत सारे बातें भी होती हैं। मुझे दरअसल होता ही है कि जब मैंने ज़िंदगी स्टार्ट की थी अपनी, तो बहुत ही लोअर क्लास से की थी। ज़िंदगी में इतनी रुकावटें थी, इतनी परेशानियाँ थी, समझ भी नहीं आता था। पढ़ाने वाले भी इंस्ट्रक्टर भी ऐसे थे कि अल्लाह ही माफ़ करे, मतलब अल्लाह ही मैं कह सकता हूँ, गॉड ही माफ़ करे। बहरहाल ऐसी ऐसी मैंने बातें सुनी हैं, ऐसे ऐसे मैंने लेक्चर सुने हैं, ऐसी ऐसे मैंने बातें सुनी हैं कि मैं सुन भी नहीं सकता था, समझ भी नहीं सकता था और बोल तक भी नहीं सकता था, क्योंकि पढ़ाने वाले ही ऐसे थे। और ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनमोल इंसान को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है जो उसको गाइड कर सके, क्योंकि हर इंसान का अपना लेवल होता है, एक मेंटालिटी होती है, उसकी एक परसेप्शन होती है, उसकी थिंकिंग एंड थॉट्स होती हैं। हर इंसान के अंदर ऐसी बातें नहीं होती जो वो कर सके। जो अगर वो कर सकता है ऐसी बातें, जो मेंटालिटी के तौर पर या एक सूफीज़म के तौर पर या एक गाइडेड के तौर पर या इंस्ट्रक्टर के तौर पर, या किसी कोई ऐसी बात जो दूसरे को एक ऐसी बात कह जाए कि जो एक लफ्ज़ में वो एक पूरी बात कह जाए, मेरे हाथ से उसे 1000 शॉट्स की ज़रूरत नहीं होगी प्रैक्टिस के लिए, उसे एक शॉट की ज़रूरत है और वो अपना काम पूरा कर जाएगा।
बहरहाल बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं ज़िंदगी में। चलना पड़ता है, सहना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है। अगर कहे बंदा मैं खाऊंगा नहीं पीऊँगा नहीं तो ज़ाहिर सी बात है वो मर ही जाएगा। अगर वो कहे मैं मर ही नहीं सकता तो वो अगर आजमा के देख ले 1 महीने तक ना खाए तो मर ही जाएगा, ना पिए ना खाए तो मर ही जाएगा। मेरे हाल से वो उससे ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो ज़िंदगी के साथ चलना पड़ता है। ये एक सीन होता है, एक बात होती है कि ज़िंदगी के साथ ना अपने आप को लेके चलना पड़ता है। अपने आप को बुरे वक्तों से भी लेके जाना पड़ता है। बुरे वक्त इंसान को वो कुछ सिखा के जाते हैं जो ज़िंदगी में किसी इंसान की समझ में भी नहीं होता कि यार कि मैंने चाहे वो बुरा वक्त ना भी किया हो लेकिन उससे कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत संवर जाती है। बहरहाल उसकी मुस्तकबिल ऐसा रोशन हो जाता है कि उसे चाँद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब चाँद की ज़रूरत नहीं होगी तो सूरज तो है ना, देखें सूरज की अभी रोशनी आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसी चमक रही है माशाल्लाह कि ज़िंदगी में लोग शर्मा जाएंगे और मायूस भी नहीं होंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन ट्रीज़ है ना बीच में दिक्कत हो रही है। बहरहाल हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे ये है कि मुझे जब ज़िंदगी के साथ मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की थी ना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, मुश्किल भी थी, चीटिंग भी की थी, कॉपी भी की थी, फिर पास हुआ था, सिफारिश भी की थी। मतलब सिफारिश के बगैर तो मैं पास ही नहीं हो सकता था क्योंकि मैं बहुत नालायक था। ये सच बात है। बहरहाल मैंने फिर सर्वाइव किया, ख़ुद से कोशिश की अपनी, फिर मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा। और फिर जब गुजर गई ज़िंदगी, स्कूलिंग गुजर गई, फिर कॉलेज टाइम आ गया। कॉलेज टाइम भी बहुत मुश्किल गुजरा, सिफारिशें ली, मुश्किल से पास हुआ। फिर यूनिवर्सिटी आ गई। ओह माय गॉश, जो यूनिवर्सिटी में काम हुआ था वो मैं कहता हूँ कहीं काम नहीं हुआ। ऐसी ज़िंदगी मेरी चेंज होगी यूनिवर्सिटी में कि मुझे समझ ही नहीं आई। 10 साल से पहले कॉलेज में था, कॉलेज के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया था क्योंकि मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जब मैं ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से कॉलेज की तरफ, कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ, फिर मुझे समझ आई यार वाकई यार ये तो बहुत ही आला किस्म की स्टडी है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं समझ ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता, मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, मुझे ये पता ही नहीं है, मुझे अपना एम ही नहीं पता मैंने करना क्या है। बहरहाल मुझे अपनी ज़िंदगी में हर किसी इंसान को सोचते हैं, कहते हैं आपने बड़े होकर क्या बच्चे बनना है, वो कहेगा मैंने एक कामयाब इंसान बनना है। ज़ाहिर सी बात है जो कामयाब इंसान बनेगा वो किसी न किसी फील्ड में तो जाएगा ही ना, जाएगा तो तभी कामयाब बनेगा, ऐसे तो कामयाब नहीं बन सकता घर बैठे बैठे। बहरहाल जब ज़िंदगी के साथ बातें भी होती हैं ना तो साथ साथ काम भी करना पड़ता है। ऐसे काम के बिना भी बातें नहीं होती ना, बातों के बिना काम होता है। मुश्किल वक्त के साथ गुजरना पड़ता है हर किसी को, समझना भी पड़ता है और बातें भी बहुत सारी होती हैं। बहरहाल मुझे जो है ना अभी ऑलमोस्ट मैं तकरीबन अपने आप को सर्वाइव कर ही चुका हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ना जल्दी ओवरकम करूँ, अपने काम के ऊपर तवज्जो दूँ और फोकसिंग ज़्यादा करूँ और स्ट्रगल ज़्यादा करूँ। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द मैं एक न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा और इतना आला और इतना बेहतरीन व्लॉग बनाऊँगा कि कोशिश होगी कि मैं आपको अगर कोई किसी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया मैं किसी को सिखा के जाऊँ। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, तोदर रबा लेफ्ट यूथ, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।